हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 का इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करके जाएं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन हमसे क्या बोला? क्वेश्चन बोला लक्ष्मी इज़ अ कैशियर। लक्ष्मी नाम का कोई कैशियर है। ये जो है लक्ष्मी नाम की कोई क्या है? कैशियर है। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। एक बैंक में जो है लक्ष्मी नाम की कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10। उसके पास क्या है? करेंसी कैसा? नोट्स में। करेंसी कैसा है? करेंसी जो उसके पास है वो नोट्स में है। 50-100 रुपये के नोट्स है, 50 रुपये के नोट्स है और 10 रुपये के नोट्स है। ठीक है, अच्छी बात है। द रेशियो ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। और जो 100, 50 और 10 का जो नोट्स है उसके रेशियो दे रखा 2:3:5। ठीक है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ओनली 4 लाख रुपीज़। सिर्फ इसके पास 4 लाख। एक ऐसा बैंक, छोटा बैंक होगा बेचारी का, क्योंकि छोटा बैंक है, उसमें 4 लाख तक ही अमाउंट है उसमें रखा हुआ है। ठीक है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो सभी नोट्स का नंबर बताना है। 100 कितना है, 50 के नोट्स कितना है और 10 के नोट्स के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले इसे हम रफ बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे अच्छा तरीका से। तो लक्ष्मी के पास कितना है? रेशियो देखो, रेशियो कितना है? 2:3:5। किसका है? नोट्स का रेशियो है। लेकिन याद रखिए पहला नोट्स क्या? 100 है। मतलब ये किसका रेशियो है? ये है 100 रुपये के नोट का रेशियो है, ये है 50 रुपये के नोट का रेशियो है और ये आपका है 10 रुपये के नोट्स का रेशियो है। और आपको पहले क्वेश्चन में हम बताए थे, जब भी रेशियो में उसे क्या करना है? उसे एक्स मानना है। क्या उसे करना है? एक्स में बदल देना है। यानी ये आपका हो जाएगा 100 का नोट कितना हुआ? 100 का नोट हो जाएगा 2x। 2x किसका नोट है? 2x आपका हो गया 100 का नोट हो गया। हमने रेशियो को जब हटाना है तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2x, 3x और 5x इस तरह आप जो है मान सकते हैं। 2x आपका हो गया 100 का नोट्स हो गया और 3x आपका हो गया 50 का नोट हो गया। ठीक है। और 5x आपके पास कितना हो गया? 10 का नोट्स हो गया। बस बात खत्म। ये आपको आ गई समझ में? बात खत्म। अगर आपको हम बोले आपके पास 100 का 7 नोट है, यू हैव 7 नोट्स ऑफ 100। अगर हम बोले आपके पास 100 रुपये क्या है? 7 नोट है, तो नंबर ऑफ नोट्स हो गया। ये आपका नंबर ऑफ नोट्स है और किसका है? 100 के नोट्स। कितना है? 100 का है। तो 7 × 100 कितना होगा? 700 कितना हुआ? 700। तो हम क्या देखें, जब भी हमें अमाउंट निकालना पड़ता है तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई करते, किससे करते हैं? नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ नोट। तो हम क्या देखें? 100 क्या है? 100 का मेरे पास 7 नोट है। कितना है? 7 नोट है। तो 7 × 100 करेंगे तब आपका आ गया 700 आ गया। तो आप यहाँ पे देखें 100 का अपने पास कितना नोट है? 2x नोट है। 2x नोट को अगर हम बदलेंगे, ये रुपया में बदलेंगे क्या हुआ? 2x नोट है। तो ये नंबर ऑफ नोट्स हो गया, ये आपका नंबर ऑफ नोट्स है, ये वैल्यू ऑफ नोट्स हो गया। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 2x × 100 हो जाएगा। प्लस ये 3x है, कितना का? 50 का नोट है। तो 3x किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 5x कितना का नोट है? 5x कितना है? 10 का नोट है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? तो हम क्या समझ गए? हम ये बात समझ में हमको अच्छा सा आ गया कि अगर नंबर ऑफ नोट्स मालूम हो और वैल्यू ऑफ नोट्स मालूम हो, उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मनी हमें निकल जाता है। तो नंबर ऑफ नोट्स मेरे पास है 2x है और वैल्यू ऑफ नोट्स 100 है, तो 2x × 100 करेंगे तो टोटल कितना होगा हमारे पास? टोटल रुपया निकल जाएगा। तो जब इसे सबको प्लस करके 4 लाख के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू किसका फाइन होगा? x का। और x का वैल्यू फाइन हुआ तो मतलब मज़ा ही आ गया। तो x का वैल्यू जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई का आंसर
निकल जाएगा। आते हैं हम इसे थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, बेहतरीन ढंग से, नए अंदाज से, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट। क्या कहते हैं? लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया मेरे पास? तो हम लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स भी कितना हो गया? कितना रेशियो? ₹100 के नोट्स का रेशियो कितना है? 2 रेशियो है, तो ये होगा 2x हो जाएगा, नंबर हुआ 2x, ठीक है। उसी तरह द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स कितना हुआ? 50 नोट्स का आपके पास हो जाएगा कितना रेशियो? 50 नोट्स का 3 रेशियो है, तो 3x हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ अच्छा से लिखा जाए यार, द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपये के नोट्स कितना हो गया? 5x, ठीक है। सबको प्लस, आप देखते हैं सभी को प्लस करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या करेंगे बताओ? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये देख रहे हैं आपके पास 2x किसका नोट है? 100 का नोट्स है, तो मतलब क्या करेंगे? दिख रहा है कि हाँ 2x किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट रफ में बात किए, अभी रफ में बात किए, नंबर ऑफ नोट्स है और वैल्यू किसका है? 100 का नोट्स है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट्स, और वैल्यू ऑफ नोट जब भी मल्टीप्लाई होता है तो कितना टोटल मनी हमें निकलता है। तो हमने क्या देखा? नंबर ऑफ 100 नोट कितना? 2x है, और वैल्यू कितना? 100 है, तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये कितना है? इसका है 3x, किसका नोट है? ये 50 का है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, और 5x किसका है? 10 का है, 5x इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया? 4 लाख हो गया। टोटल कितना? 4 लाख तो है, सभी रुपया मिला के कितना? 4 लाख रुपया उसके बैंक में, छोटा सा बैंक है, तो ये रुपया हो गया आपके पास। अब यहाँ पे हो गया मज़ेदार बात आ गया, ये आ गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। कितना आ गया? 4 लाख हो गया। अगर इसे प्लस करते हैं तो 200, ये 200, 350 है, 400, कितना आ गया? 400x, कितना आ गया? 400x इक्वल टू कितना आ गया? 4 लाख। कितना आ गया? 4 लाख आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू 4 लाख। अगर आपको इक्वेशन में कोई दिक्कत है, अगर वर्ड्स प्रॉब्लम आपको अच्छा से नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप जो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम का 2 हमने एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, इसी क्लास 8 का प्लेलिस्ट में जा जरूर चेकआउट करें, इंजॉय आएगा। तो ये हो गया, अपॉन क्या करेंगे? 400, 0 0 कट गया, 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4, ये 3 0 आ गया, कितना आ गया? 1000। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया 1000, यानी 1000 इज नॉट योर आंसर, 1000 इज नॉट योर आंसर, इट इज ओनली द वैल्यू ऑफ x, ये सिर्फ x का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें बारी बारी से नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ 100 रुपये नोट्स कितना हो जाएगा? 100 का नोट्स कितना है? 2x है, मतलब क्या? 2 इंटू 1000। 2x मतलब क्या होता है? 2x मतलब होता है 2 इंटू x, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो 2 तो है, ये है, x का वैल्यू हमें निकल गया 100 और x का वैल्यू हमें 1000 निकल गया। तो नंबर ऑफ 100 नोट कितना आ गया मेरे दोस्त? 2000, यानी उस बैंक में 2000 का एक 100 का नोट्स पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं। अब नंबर ऑफ 50 रुपये नोट, नंबर ऑफ 50 रुपये नोट्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 50 रुपये नोट्स आपके पास है, 3x है, यानी 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 मतलब क्या? 3000, यानी 3000 उसके पास किसका है? 50 का नोट्स उसके पास 3000 है, ठीक है। और अब बात करते हैं नंबर ऑफ 10 रुपये नोट्स। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट की बात करेंगे, नंबर ऑफ ₹10 नोट
नोट्स कितना होगा 5x है, तो 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। मेन ये था, मेन है इसको बना लेना, ये मेन था, दिस इज द मेन पॉइंट। अगर मेरे दोस्त ये आपको समझ में आ गया तो फिर कोई बात है नहीं, फिर अब चुटकियों में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एंजॉय से बने रहें, एंजॉय करें मैथ को ज़्यादा हार्ड मत लें, प्रेशर में नहीं आए, मैथ को इजी करें और मैथ से बने रहें। वेलकम मैथ्स क्लास के साथ एक बार और इसे हम समझा देते मेरे दोस्त। हमने क्या किया, यहाँ पे लक्ष्मी नाम की कोई कैशियर है जो बेचारे एक छोटा सा बैंक चला रही है, 5 लाख रुपया टोटल, 4 लाख रुपया टोटल उसमें अमाउंट है। उन्होंने क्या किया, कुछ नोट्स रखा है, 100 का नोट्स उसके पास है बैंक में, 50 का नोट्स है और 10 का नोट्स है। उन्होंने बोल दिया मेरे पास जो नोट्स है वो रेशियो में है, यानी वो सब बात उसने बोल दिया, बस हमें थोड़ा लिखना पड़ता है और कुछ भी नहीं। वर्ड्स प्रॉब्लम इज द वेरी इजीएस्ट प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसे हार्ड बना ले। हमको उन्होंने रेशियो दे रखा था 2:3:5, कोई बात नहीं, तो रेशियो में आपको मालूम है, रेशियो को आपको x से मल्टीप्लाई कर, रेशियो खत्म हो जाता है, क्योंकि रेशियो इज द कंपेरिजन हम वैल्यू हम कभी भी अगर हम बोले a और b दो आदमी है, a और b दो आदमी है, a/b इक्वल टू 2/3 है, मतलब a/b 2:3 है। इसका मतलब क्या है, दोनों की इनकम है 2:3। इसका मतलब ये ना है कि ये 2 रुपये कमाते 3 रुपये कमाते, ये रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेशियो के तहत ये चल रहा है। जब भी रेशियो को हम हटाते तो यहाँ क्या लगता है x। अगर हम ऐसे लिखें a का इनकम कितना होगा 2x, b का इनकम कितना होगा 3x, ठीक है, ऐसे हम इसको आराम से लिख सकते हैं। बाद में x से वैल्यू फाइंड करें, उससे मल्टीप्लाई कर दें, परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने x मान लिए, x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इसका हो गया, 3x हो गया 50 के नोट्स और 5x हो गया 10 के नोट्स हो गया। अब आपको मेरे दोस्त हम बता दिए, जब आपको नंबर ऑफ नोट्स मालूम हो और वैल्यू ऑफ नोट्स मालूम हो, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ नोट जब भी करते हैं तो टोटल मनी निकलता है। तो हमने वही किया, 100 के नोट्स 2x से ये कर दिए मल्टीप्लाई, टोटल मनी आ गया, प्लस 3x 50 का नोट है, 3x इंटू 50 कर दिए तो ये आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, 5x इंटू 10 कर दिए, टोटल अमाउंट आ गया। तो सब मिला बैंक में कितना है 4 लाख तो है, 4 लाख है। यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना 3000। बाद में हमने क्या कर दिया, 3000 को मल्टीप्लाई कर दिए किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, इस तरह मिल गया 2000। उसके पास है 100 का नोट 2000 है, 50 का नोट उसके पास 3000 है और 10 का नोट उनके पास क्या है 5000 है। क्या समझ में आई, क्या मज़ा आ रहा है, क्या एंजॉय आ रहा है। मैथ को तो ऐसे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को जो होता है अलग अलग क्षमता होता है। बस स्टूडेंट मेरा ये समझ ले कि हमें पढ़ना है। अगर एक बार में समझ नहीं है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, एंजॉय लेके पढ़ें, टेंशन ना लेने का, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं नए अंदाज में, ठीक है। तो थोड़ा आपको हम पॉज करेंगे, आपको नहीं पॉज करेंगे, हम अपने वीडियो खुद पॉज करेंगे। 1 मिनट प्लीज़ वेट माय बेस्ट स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। देखो इसने क्या बोला, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपी। बोला मेरे पास सब मिला 300 रुपया है, भाई हम गरीब आदमी हैं, कितना है 300 रुपया है, मेरे पास कितना है 300 रुपया है, कितना है आई हैव ओनली 300 रुपीज़, ठीक है। मेरे पास 300 रुपया इन कोइंस ऑफ डिनोमिनेशन, कैसा है कोइंस फॉर्म में है, नहीं मेरे पास सिक्का है, 300 रुपया है, उस सबको हमने चेंज करवा लिया, सबको क्या बना लिया कोइंस बनवा लिया, ठीक है। क्या क्या रुपया कोइंस है, मेरे पास है 1 रुपया कोइंस है, मेरे पास है 1 रुपया कोइंस है, ठीक है यार लिख दिया अच्छा से। मेरे पास 1 रुपया कोइंस है, मेरे पास 2 रुपया कोइंस है और मेरे पास क्या है 5 रुपया कोइंस है। सब मिला के मेरे पास क्या है 300 रुपया है, जिसमें क्या है 1 रुपया कोइंस भी है, 2 रुपया कोइंस भी है और 5 रुपया कोइंस है। बताओ मेरे पास कितना रुपया है, नहीं ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन है बताओ प्रत्येक टाइप का कितना मेरे पास सिक्का है कोइंस है। 1 रुपया कितना कोइंस है, 2 रुपया कितना कोइंस है, 5 रुपया कितना कोइंस है। और इसमें उन्होंने कंडीशन बताया, उन्होंने कंडीशन दिया ये कि भाई साहब आपके पास जो सब कुछ ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइंस, नंबर ऑफ 2 रुपये कोइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपये कोइंस। क्या बोला कि 2 रुपये कोइंस क्या है
5 रुपये कॉइन्स क्या 3 गुना है, यानी अगर 5 रुपया कॉइन्स 2 होगा तो 2 रुपया कॉइन्स उसके पास क्या होगा 6 होगा, यानी 3 टाइम्स है। अच्छी बात है, हो जाए। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160, और बोला सब मिला के कॉइन्स क्या 160 कॉइन्स है। तो बताओ सभी प्रकार के कॉइन्स का संख्या कितना है। कोई बात देखते हैं, कंडीशन क्या दिया, देखो अगर हम मान लेंगे 2 रुपया और 5 रुपये के बीच में कंडीशन दिया, अगर हमें मालूम हो जाए कि 5 रुपया कॉइन्स x है, कितना है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स अगर x होगा तो देन नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितना होगा 3 गुना है 3x होगा। सिंपल बात है, अरे सिंपल बात मेरे भाई है, सिंपल बात है। और देखो टोटल कॉइन्स मिला के 160 कॉइन्स है। आप बताएं अगर 2 रुपया कॉइन्स 3x है और 5 रुपया कॉइन्स x है तो 1 रुपया कॉइन्स कितना होगा, 1 रुपया कॉइन्स कितना, आप खुद बोलेंगे सर 160 टोटल था, टोटल में से इसका संख्या इसका नंबर माइनस कर दीजिए 1 बच जाएगा। अगर आपको हम बोलें 160 रुपया आपके पास है, ठीक है, और आप 3 दोस्त हैं, A है B है और क्या है C है। A ने अपना 50 कॉइन्स ले लिया, B ने अपना 40 कॉइन्स ले लिया, और आपसे बोलेंगे बताओ C के पास कितना कॉइन्स बचा, तो आप बोलेंगे कि सर 160 में से ये दोनों प्लस करके माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, तो वही तो यहाँ करना है। तो इसने 2 रुपया वाला नोट जो है 3x है, 5 वाला नोट है x है, तो 1 वाला नोट कितना बचेगा, तो 160 में से इस दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, 3x माइनस x क्या हुआ 3, क्या करना है 160 में से इस दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है, 3x प्लस x कितना हुआ 4x हुआ। ये आपका क्या है 1 रुपया के नोट्स का संख्या है। एक बार और समझ लें, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तो है इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला आपके पास टोटल 160 कॉइन्स है, जिसमें 1 रुपया कॉइन्स भी है, 2 रुपया कॉइन्स भी है और 5 रुपया कॉइन्स भी है। और उन्होंने में कंडीशन बता दिया कि 2 रुपया कॉइन्स क्या है 5 रुपया कॉइन्स से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो अगर हम मान लेंगे 5 रुपया कॉइन्स x है तो 2 रुपया कॉइन्स 3x हो गया। तो 1 रुपया के नोट 1 रुपया कॉइन्स कैसे निकलेगा, टोटल कॉइन्स 160 है, तो टोटल 160 में से 3x है 2 रुपया कॉइन्स है और x है 5 रुपया कॉइन्स है, तो इस दोनों को ऐड कर दे कितना 4x होता है। 4x क्या करेंगे 160 में से माइनस कर देंगे, बचा हुआ हिस्सा किसका आ जाएगा 1 रुपये का आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितना आ गया 160 माइनस 4x हो गया, बात खत्म। बस यही मेन था। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, इसे 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 300 कर दो, आंसर आ गया, बात खत्म। चलिए अब इसे बनाते हैं, थोड़ा अच्छा तरीका से बनाते हैं, ठीक है, मस्त ढंग से बनाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी x, क्योंकि कंपेरिजन जो हो रहा है वो 2 और 5 रुपये के बीच में हो रहा है। बोला 5 रुपया कॉइन्स जितना होगा उससे 3 गुना 2 रुपया कॉइन्स है, तो सबसे पहले हमें 5 रुपया कॉइन्स के बारे में मालूम करना पड़ेगा। तो हम ये मान लिए 5 रुपया कॉइन्स मेरे पास x है, तो देन रुपी देन नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स कितना हो जाएगा 3x हो गया। सिंस नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स इक्वल टू कितना है 160 है। नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितना 160 है, 160 टोटल है। यहाँ पे 5 रुपया का हो गया x हो गया और 2 रुपये हो गया 3x हो गया, हमें निकालना 1 रुपया का। देन नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, 1 रुपया कॉइन्स कितना हुआ 160 में से माइनस किसे करना है x प्लस 3x हो गया। तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 160 माइनस 4x, ये आपके आ गया 1 रुपये कॉइन्स का संख्या आ गया, नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन आ गया।
अब बहुत आसान काम हो गया, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखना है। क्या करना है, इसे करना है एक्स 5 रुपया का 5 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस 3x किसका है, 3x है 2 रुपया का, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 160 माइनस 4x किसका है, 160 माइनस 4x किसका है, 1 रुपया कोइंस है, इक्वल टू कितना 300। आप खुद निकाल लो मेरे दोस्त, और बताओ कि प्रत्येक संख्या कितना कितना है कमेंट्स करके। थोड़ा हिंट आपको हम देते हैं, यहाँ हो गया आपका 5x हो गया, ये 6x हो गया, ये आपका x 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। तो 5 6 11 में से 4x गया, कितना हो जाएगा 7x माइनस 160 इक्वल टू 300। तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, तो 7x इक्वल टू कितना हो गया 0, और 10 में 6 4 और 240। सही है क्या, गलत हो गया क्या, ये 2 में से 1 गया, 1 आएगा, 1 आ गया। देयरफॉर x आपका आ गया 140/7, 7 2 14, 20 आ गया, 20 इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 मालूम हो ही गया मेरे दोस्त को, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास x का वैल्यू है, 20 आपका हो गया 5 रुपया कोइंस, ये है इसे 3 टाइम्स है, तो 60 हो गया 2 रुपया कोइंस, और बच कितना गया 20 और 60 80 हो गया। टोटल कोइंस था 160 था, 160 में से 80 तो ले लिया भाई, 2 रुपये के नोट्स और 5 रुपये के नोट्स, बच गए 80 1 रुपया के नोट्स। तो 1 रुपया के नोट्स कितना है, 1 रुपया के नोट्स इसके पास कितना है 80 है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। तो बताएं आज क्लास कैसा लगा, कमेंट्स जरूर करें और मोटिवेट करते रहें, जिससे एनर्जी बना रहे, पढ़ाने में मज़ा आए, लगे रहें, भिड़े रहें, और मैथ को ये दिखा दें कि भाई मैथ इज़ आई एम हीरो, यू आर नॉट हीरो, यू आर सब्जेक्ट बट आई एम अ हीरो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।